everybody. You are watching Bioinformatics lecture series with Biotech Wali. In this video, I will walk you over artificial neural network, that is ANN. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, सबसे पहले हम हेडिंग का मतलब समझते हैं। आर्टिफिशियल वो यानी जो कि क्या है, जो कि मैन मेड है, यानी जो कि नेचुरल नहीं है, राइट? यानी ऑफन दिस mimics natural process but still this is man-made. Or neural network refers to network of neurons, right? न्यूरल नेटवर्क रेफर्स टू नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स क्या है भाई? अगर आपने ये वर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आज तक ना सुना हो, बट न्यूरॉन तो आपने सुना ही होगा अगर आपके पास दिमाग है तो, क्योंकि हमारे दिमाग के पीछे जो पूरा वर्क करता है वो कौन है? न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम की क्या है? फंडामेंटल यूनिट। एक साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को इंट्रोड्यूस किया 1940 में, जिनका नाम है मैकलक, राइट? ऐसे अब आपके उन्होंने क्या किया, वो जो थे, वो मैकलक जो थे, वो एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, राइट? उन्होंने ह्यूमन ब्रेन की वो स्टडी कर रहे थे जब न्यूरॉन की, उन्होंने सोचा कि न्यूरॉन के इतने अच्छे अच्छे काम हैं, जैसे कि न्यूरॉन का काम क्या है? इंफॉर्मेशन को पास करना, सिग्नल को रिसीव करना। लाइक इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, फिर आगे इंफॉर्मेशन पास करते हैं, ठीक है? आगे आगे न्यूरॉन्स जो होते हैं, अलग अलग टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं, उन पे इंफॉर्मेशन पास करते हैं, देन वो फिर उस पर एक्शन लेते हैं, हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेती है, राइट? तो इन्होंने सोचा अगर ये जो न्यूरॉन्स है ये इंफॉर्मेशन स्टोर करने का भी काम कर रहे हैं, ठीक है? अगर हम ऐसा कुछ बना दें आर्टिफिशियल सेम, जो सेम फंक्शन करे और ह्यूमंस को जो है कम काम करना पड़े। लाइक जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन का ब्रेन जो है पिक्चर को रिकॉग्नाइज कर सकता है, जैसे कि हम बहुत सारी हमको इमेजेस दी गई हैं कुत्ता बिल्ली की, तो हम बता देंगे कि हाँ कौन सी डॉग की इमेजेस है और कौन सी कैट की इमेजेस है, ठीक है? हम ये काम कर सकते हैं। कोई फ़ोन पे बोल रहा है, हम बात करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हाँ मम्मी बोल रही है, पापा बोल रहे हैं, यानी स्पीच रिकग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वो भी हम क्या कर सकते हैं? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू करा सकते हैं। हैंड राइटिंग मैचिंग, जैसे कि सिग्नेचर होते हैं, अब डिजिटल सिग्नेचर करते हैं तो हैंड राइटिंग मैचिंग के थ्रू उसको क्या है? मैच कराया जाता है, तो चेक कराया जाता है, ठीक है? तो ये सब क्या है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की एप्लीकेशंस है। बट हम इसको इन्फॉर्मेटिक्स में पढ़ रहे हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, तो ऑफ कोर्स हमको इसको बायो से रिलेटेड क्या है? जोड़ना है। यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स इटसेल्फ, उसमें हमने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर दिया है, राइट? तो देखते हैं सबसे पहले हम डिफरेंस बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क में और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, राइट? मतलब जब हमारे पास बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क थे तो हमको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, जो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है वो ह्यूमन ब्रेन में होते हैं, और जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है वो किसी भी हार्डवेयर डिवाइस में होते हैं, लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है? जो न्यूरॉन है इसका काम है इंफॉर्मेशन को पास करना, ये नर्व सेल्स से में है, और ये सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के बने होते हैं। ट्रांजिस्टर वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इजीली पास कर पाते हैं, तो इंफॉर्मेशन को भी ये इजीली पास कर पाएंगे, ठीक है? जो बायोलॉजिकल जो न्यूरल नेटवर्क है उनका जो प्रोसेसर है वो स्लो होता है, यानी सब मिली सेकेंड्स में होता है। बट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है जो वो बहुत फास्टर प्रोसेसिंग करते हैं, लाइक चैट जीपीटी। तो हम यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क को क्यों यूज कर रहे हैं? हम यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क को डेटा को क्लासिफाई करने के लिए यूज कर रहे हैं, राइट? लाइक अभी आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है? ये जो है बायोलॉजिकल न्यूरल जो नेटवर्क है वो एक्सपीरियंसेस से लर्न करता है, बट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को हमको ट्रेन करना पड़ता है, तभी वो हमें कोई आउटपुट देगा, वो हम यहाँ स्ट्रक्चर के थ्रू अभी समझेंगे, ठीक है? बायोलॉजिकल नेटवर्क की कोई कंट्रोल यूनिट नहीं होती है, मतलब कब क्या सोच रहे हैं कुछ पता नहीं है, बट इसका हम तरीके को कंट्रोल कर सकते हैं कि
जो हम रिजल्ट चाहते हैं ये वही देगा। बट हमारे माइंड में क्या है, एक साथ बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। जो हमारा माइंड है उसको रेस्ट की जरूरत होती है, बट जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है उनको रेस्ट की जरूरत नहीं होती, दे डोंट गेट फटीग, राइट। और ये क्या बायोलॉजिकल हम नेटवर्क्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते थे, दैट्स वाई हमको आर्टिफिशियल उनको बनाने की जरूरत पड़ी। और हम आर्टिफिशियल जो नेटवर्क्स हैं उनको हम क्या एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अदर डिवाइसेस में, ठीक है। तो अब हमको इतना तो पता चल गया कि जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है हम उसको यूज कर रहे हैं। वो इतनी सारी बातों से हमको पता चला कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मिमिक करते हैं किसको, ह्यूमन ब्रेन को। वो ह्यूमन ब्रेन की तरह एक्ट करना चाहता है, वो ह्यूमन ब्रेन की तरह प्रिडिक्शन करना चाहता है, उसी की तरह के हमको रिजल्ट शो करना चाहता है। आगे चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ANN, ठीक है। स्ट्रक्चर में इस पे 3 लेयर होती है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर, राइट। यहाँ से हम जहाँ से इनपुट दे रहे हैं, यानी हम इनपुट में क्या देंगे, कोई भी हमारे पास डेटा सेट हो सकता है, राइट। कोई भी बहुत सारी इमेजेस जैसे हम समझ ले सपोज, तो हमने यहाँ से इनपुट दिया, ये क्या है, ये सब है न्यूरॉन, राइट। ये सब है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, जो इंफॉर्मेशन पास करते हैं, बट ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स है तो ये ट्रांजिस्टर के बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हिडन लेयर आती है। हिडन लेयर ये यानी जैसे कि हमने यहाँ से बहुत सारी इमेजेस दी है, ठीक है। तो इस इमेजेस के ये फीचर, हिडन लेयर का काम होता है फाइंड फीचर। हिडन लेयर का काम ही होता है कि फीचर्स को फाइंड करना। तो हिडन लेयर क्या करती है, फीचर्स फाइंड करती है। सपोज हमने यहाँ पे क्या, एक काउ और या फिर किसी ह्यूमन बीइंग की जो है इमेजेस दी, ठीक है। हमको पहले आर्टिफिशियल नेटवर्क को ट्रेन कराना पड़ता है, तभी हम रिजल्ट लेते हैं, राइट। ऐसे डायरेक्ट किससे कुछ भी पूछने लगे तो नहीं बताएगा, ठीक है। हमने काउ और ह्यूमन की इमेज दी और इसको हमने ये फीचर बता दिया, जो इसका हिडन फीचर है, हमने इसको बताया कि जो काउ है उसके पास टेल होगी और ह्यूमंस के पास टेल नहीं होगी, राइट। ये एक ऐसा फीचर है जो इनको मतलब टोटली डिफ्रेंशिएट करता है। तो हमने दी, ये हिडन लेयर्स के फीचर्स को आइडेंटिफाई करेगा और उसके बाद ये है आउटपुट लेयर। यहाँ पे आउटपुट यानी आउटपुट लेयर हमको क्या, रिजल्ट शो कर देगी, ठीक है। अब हम अपने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर रहे हैं, तो हमने ये सब फीचर्स, हमने इनपुट भी दिया है, आउटपुट भी दिया है। हमने इनपुट और आउटपुट दोनों क्या है, साथ में दिया है। अब हमारे पास इसको हमने जब रन कराया तो हमारे पास जो भी आया रिजल्ट, हम इस रिजल्ट को इस ट्रू आउटपुट से मैच करेंगे। अगर यहाँ पे कोई एरर आ रहा है तो हम फिर से इसको इनपुट देंगे जब तक कि वो हमको एक्यूरेट रिजल्ट ना दे दे। तो ऐसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन किया जाता है। फिर इनको ट्रेन करके हम किसी भी डिवाइस में फिट कर सकते हैं, लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर, और वहाँ पे फिट करने के बाद भी हम इनकी प्रोसेसिंग मतलब प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये वहाँ पे हमको रिजल्ट क्या है, शो करेगा। ये हमारे बहुत सारे काम इजी कर देगा। यानी जो कॉम्प्लेक्स डेटा सेट है, सपोज हम यहाँ बायोइन्फॉर्मेटिक्स में पढ़ रहे हैं, हम किसी प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, बट हम ऐसे कंपेयर करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, राइट। हमने अपने जो भी बहुत सारे प्रोटीन हैं और यहाँ पे डाला, हमको कोई एक पर्टिकुलर जो है फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, या आप कह सकते हो कोई हमको किसी डिजीज के लिए कोई बायोमार्कर आइडेंटिफाई करना है, तो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डेटा सेट डालेंगे और ये कुछ फीचर्स खुद से सेट करेगा और फीचर्स सेट करने पे आउटपुट दे देगा, ठीक है। अब हमारे लिए जैसे हमको 2 आउटपुट मिले, तो अब इनमें से हमको खुद इवेल्युएट करना होगा ना कि विच वन इज बेटर और हमको किसके लिए जाना चाहिए, ठीक है। तो यही सब है, और यही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की क्या है, एप्लीकेशंस है। जीनोमिक्स यानी जीन प्रिडिक्शन, जीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना, या फिर डायग्नोसिस में लाइक किसी को कोई मतलब ऐसे स्किन प्रॉब्लम हो गई और किसी को रैशेस हो गए या फिर पोर्स पोस्ट्यूल्स टाइप हो गए, बट हमको नहीं पता है कि ये क्या डिजीज है। लाइक हमारी बॉडी पे पोस्ट्यूल्स टाइप हो गए छोटे छोटे, ठीक है। तो हम इसका फोटो क्लिक करेंगे और डालेंगे, और जब इससे पूछेंगे, इसके पास डेटा पहले से होगा ये, क्योंकि हमने इसको ट्रेन किया हुआ है, तो हमको ये बता देगा कि जो छोटे छोटे पोर्स वाली पोस्ट्यूल्स वाली है वो क्या स्मॉल बॉक्स है, या फिर कोई रिंग वॉर्म लाइक है तो बता देगा कि ये रिंग वॉर्म है। तो ऐसे ये हमारी क्या है, हमारे लिए जो प्रॉब्लम है इजी कर देता है। बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा सेट को हम यहाँ पे देंगे तो हमको ये इजीली विद इन बहुत मतलब मिली सेकेंड से भी कम सेकेंड में ही हमको क्या है,
आउटपुट दे देगा और आंसर दे देगा। तो यानी ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है जो कि कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा। लिटिल बिट आप ही की तरह मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, तो इट्स ओके। और अगर आपको कुछ समझना आया या फिर इसमें कोई आपको मिस्टेक मिले तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।